हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पूरे शरीर में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के कारण और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। बॉडी में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को टीनिया क्रूरस या रिंग वर्म कहते हैं, क्योंकि ये त्वचा के ऊपर एक लाल उठी हुई रिंग जैसा लगता है। ये एक लगने वाली बीमारी है जो लोगों को एक दूसरे के संपर्क से लगती है। शरीर की साफ सफाई ना रखने से, बिना धुले कपड़े पहनने से, एक दूसरे के तौलिए और कपड़े इस्तेमाल करने से, टाइट और सिंथेटिक अंडरवियर और अंडरगारमेंट पहनने से, जिम या सौना में इन्फेक्टेड इक्विपमेंट, तौलिए, मैट्स और स्विमिंग पूल के इन्फेक्टेड पानी से भी ये बीमारी अक्सर लोगों को लग जाती है। इस बीमारी का इलाज बहुत सिंपल है और सिर्फ क्रीम और लोशन और अच्छी शारीरिक साफ सफाई रखने से आसानी से हो जाता है। 80% लोगों को गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। गोली खाने की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को होती है जिनका इन्फेक्शन बहुत पुराना हो या बहुत फैला हुआ हो, या फिर उनको डायबिटीज़ और इम्यूनिटी कम करने वाली बीमारियों के कारण इन्फेक्शन उनका ठीक नहीं हो पाता है। आजकल लोग सोचते हैं कि हर बीमारी सिर्फ गोली खाने से ही ठीक होगी, और कई बार तो लोग बिना डॉक्टर की सलाह लिए कई महीनों तक गोली खाने लगते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये एंटी फंगल दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और ज़्यादा लेने से ये लिवर को ख़राब कर सकती हैं। कई लोगों को ये बीमारी सालों साल तक चलती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, यानी आधा अधूरा इलाज। आज मैं आपको फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पाने का सिंपल और आसान तरीका बता देती हूँ, जिसे यदि आप पूरी तरह फॉलो करोगे तो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और बार बार भी नहीं होगा। पहला है, जब आप फंगल इन्फेक्शन की क्रीम लगाना शुरू करो तब हमेशा 2 तरह की क्रीम से शुरुआत करनी चाहिए। यह इसलिए क्योंकि फंगल इन्फेक्शन कई बार 2-3 तरह के फंगस के कारण हो सकता है। इसलिए जब आप 2 तरह की क्रीम यूज़ करते हो तब वो ज़्यादा तरह की फंगस को कवर करने में कामयाब होती है। दूसरा, इन 2 क्रीम्स में से एक क्रीम प्योर एंटी फंगल क्रीम होना चाहिए और दूसरी क्रीम मिक्स्ड क्रीम होना चाहिए, यानी उसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी 3 दवाइयों का मिक्सचर होना चाहिए। ये मिक्स दवाई आपको रात में लगाना चाहिए, क्योंकि रात में खुजली ज़्यादा चलती है, तो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी पार्ट खुजली और सूजन को कम करता है। फंगल इन्फेक्शन के साथ अक्सर घाव में थोड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो इस दवाई में शामिल एंटी बैक्टीरियल दवाई आपके बैक्टीरिया को मारती है और इसका एंटी फंगल कंपोनेंट फंगस को मारता है। फिर जब आप सुबह घाव पर प्योर एंटी फंगल क्रीम लगाते हो तो उसका असर ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप ये दोनों क्रीम लगाना शुरू करते हैं तो इन्हें कम से कम 20 दिन तक ज़रूर लगाना चाहिए। घाव ठीक लगने लगे तब भी 2 हफ्ते से पहले दवाई लगाना बंद नहीं करना चाहिए। तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, आपको बड़े बड़े दाग तो आसानी से नज़र आ जाते हैं, इन पर आप दवाई भी लगा लेते हो, लेकिन फंगस एक फैलने वाली बीमारी है, इसलिए दाग पर हाथ लगाने से, कपड़ों से, तौलिए से शरीर रगड़ने से ये पूरे शरीर में जगह जगह फैल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। जो बड़े दाग आपको दिख रहे हैं, उसके अलावा शरीर में कई जगह छोटे छोटे इन्फेक्शन भी पनपने लगते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक ऐसा एंटी फंगल साबुन या लोशन भी चाहिए जिसे आप पूरे शरीर में अच्छी तरह लगा सकें और शरीर में जगह जगह फैली फंगस से भी छुटकारा पा सकें। बॉडी, फेस, नेक और जांघों में होने वाले फंगस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ मेरे एक्सपीरियंस में लाभकारी साबित हुई हैं, उन्हें मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। दिन के टाइम 2 बार दांत पर
2% माइकोनाजोल जेल या क्रीम लगाना चाहिए। रात को सोने के पहले दांत के ऊपर बिना धोए फुल फोर्ट कंपनी की क्वाड्रीडर्म RF क्रीम या कैडिला कंपनी की डर्मी टॉप क्रीम लगा सकते हैं। ये दोनों दवाइयाँ कम से कम 20 दिन बिना रुके लगाएं। नहाने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का 2% निज़राल लोशन यूज़ करना चाहिए। इस लोशन को पूरे बॉडी, फेस और गले पर साबुन की तरह अच्छी तरह मल के 3 मिनट तक छोड़ दें। फिर गुनगुने पानी से अच्छी तरह नहा लें और कोई साबुन, डेटॉल आदि दाद या बॉडी पर नहीं लगाएं। निज़राल लोशन से कम 4 हफ्ते या जिन लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है उन्हें 2 महीने तक इस लोशन से ज़रूर नहाना चाहिए। जो ट्रीटमेंट मैंने आपको यहाँ बताया है वो आप टीनिया वर्सिकोलर इन्फेक्शन, जिसमें बॉडी, फेस या नेक पर छोटे छोटे गोल गोल सफ़ेद या काले धब्बे पड़ जाते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ फेस के फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी सेम ही है। ऊपर बताई दोनों क्रीम फेस पर 15 दिन तक लगाना है और 2% निज़राल लोशन से फेस वॉश करना है। जिन लोगों का इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ है या बहुत पुराना है उन्हें डॉक्टर की सलाह लेकर ही टर्बिनाफाइन या आइट्राकोनाज़ोल टैबलेट से ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। जैसे मैंने बताया है, गोली का कोर्स 20 दिन से मैक्सिमम 1 महीने का होता है। जब ये गोली खाएं तब इसके साथ डेली एक मल्टीविटामिन की गोली भी ज़रूर खाएं। जिन लोगों की जांघों में इन्फेक्शन है उन्हें जब तक इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए अंडरवियर नहीं पहनना चाहिए। ढीला सूती पजामा कुर्ता पहनना चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए अपना तौलिया बिल्कुल अलग रखें। रोज़ाना साफ धुले हुए कपड़े और कपड़ों को गर्म प्रेस से इस्त्री करके पहनें। जब इन्फेक्शन ठीक हो जाए तब हमेशा नीम साबुन से नहाएं। नीम साबुन एक बहुत अच्छा नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होता है। ये हमारी स्किन को कई फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। गर्मी के दिनों में नीम साबुन से नहाने से घमौरियाँ या प्रिकली हीट भी नहीं होती है। दोस्तों, आशा है जो फंगल इन्फेक्शन की जानकारी मैंने आज आपको दी है उससे आपका ज़रूर फ़ायदा होगा और आपको अपने फंगल इन्फेक्शन ठीक करने में मदद मिलेगी। थैंक यू।